अभी तक हमने इक्ष्वाकु वंश में राजा खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र परमेश्वरी पुत्र रघु, रघु के अज के पुत्र महाराज दशरथ, दशरथ जी के 4 पुत्र थे जो भगवान श्री हरि के अंश से उत्पन्न थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अभी तक उस कथा में हमने आगे यहाँ तक पढ़ा कि वो सीता जी को रोते रोते वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमार श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। इससे आगे अभी कथा प्रारंभ करते हैं। यद्रोष विभ्रम विव्रत कटक्षपात संभ्रांत न क्रम करो भयगीर्ण घोषः सिंधुः शिरस्यर्हणं परिग्रह रूपी पादारविन्दु मुपगम्य बभाषे तत। वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तो भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ खलबला हो उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, न त्वां वयं जडधियो न विदाम भूमन कुटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत् सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योऽस्य भूतपतय स भवान् गुणेश। अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे? आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस होने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। कामं प्रायजाहि विश्रवसोऽवमेहं त्रिलोक्य रावण मवाप्नुवीरपत्नीं वदनीयसे तुमीहिते यशयो वितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। वीर शिरोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर लाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्ववा के कपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे। बदद्वो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्र कर कंपित भूरुरहंगैः सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख रैरनीकैर् लंका विभीषण दृशा आविशद ग्रदग्धघाम। भगवान श्री राम जी ने अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। सावानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुरश दोवल भीमंटका
निर्भज्यमानधिषण ध्वज हेमकुंभ श्रृंगाटका गजलकुरैर्दिनीव पूर्ण। उस समय वान राज की सेना से लंका के सैर और करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पंछियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ कर डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मत डाला हो। रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राचदुर्मुख सुरान्तरान्तकादीन पुत्रं प्रस्थमतिकाय विकम्पनादीन सर्वागुण समहीनोदत कुंभकर्णम्। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। ताम यातुधान प्रतना मसे शूल चाप प्रासरिष्ट शक्ति सरतो मरखड़ दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सद गंधमाद नीलांग दर्शपन शाधिवीर निवितो अगात। राक्षसों की यह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, परास, वृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। ते अनीक पार भूपतरे भित्य सर्वे बिंदुम्बरूत विभे पत्तरिथाश्वयेधो जगनुर्द्रुमैर्गिर्गदेषुभिरङ्गाद्या सीताभिमर्शहत मंगल रावेण रावणेशान। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगड़ी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। रक्षः पति स्वबलनिष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथा विशसार रामम् स्वस्यन्दने द्विमिति मातलिनोपनीत विभ्राजमानमन निशितेह छुरप्रेह। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातल बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा। रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कान्ताशमक्षमशता प्रेत शश्वते त्यक्त्र पश्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यक्षामि कालैव कर्तुर्लंघ्य वीर्यः। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हत्या है। तुमने दुष्टता की हद पार कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा नंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारे करने का फल चुकाता हूं। एवं क्षिपिन धनुषी संधितुमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्देव विभेद सुवस्रगिवमन दशमुख्य पतद विमाना देहोदेति जलगति जन सुप्रीति वरिक्तः। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उसके ऊपर छोड़ा
उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्य आत्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। ततो निष्क्रिमीय लंकया या तो धान्य सहस्त्रशः मंदोर्दर्या समं तस्मिन् प्रोदत्योपाद्रवन। तदंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी। रणभूमि में श्वान श्वान बंधुन प्रवश्यज लक्ष्मणे सुभिरर्दितान् रुरुदः सुस्वरं दीना अग्नियन्त्य आत्मानमात्मना। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर झड़े हुए। वे अपने हाथों, अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप कर रहे। हा हताह्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम ययाक्षरणं लंका तद्विहीन परार्दिता। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारे। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी। नैवं वेद महाभाग भवान कामवशं गतः तेजो अनुभावं सीताया ये मोहिनी तो दशामि माम। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी इतनी तेजस्वी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी दुर्दशा का कारण बन गई। कृतैषा विधवा लंका वयं च कुलनंदन देह कृतवन्नम गृध्राणमात्मा नरके तवे। कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता और आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी विधवा। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गीधों का आहार बन रहा है और अपनी आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुकुवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधायनेन यदुक्तं सांपरायिकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे चमामं स्वविरह व्याधिं शिशंपामूलमां स्थिताम्। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याध से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्लभ हो रही थी। रामं प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकंपत आत्मशदर्शनार्लाभे विकसन मुखस खपंकजाम। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। आरोप्य रूरेयानं भ्रातभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेशताम। लंकामायुष्य कल्पतान्तं वयो चीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणं कुशोमेर्लोकपालार्पितः पथि। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी
और इसके बाद पहले सीता जी को विमान में बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुआ। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। महाकारुणिको अतप्य जडिलितं स्तन्विलेशयं भरतः प्राप्त मार्कण्य पौरामात्य पुरोहितैः पादुके शिरसि निश्रामं प्रत्युज्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिराद् गीतवादित्रिनिष्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुपटदिभिरं वादिभिः स्वर्णरक्षपताकाभिर्हेमैश्चित्रध्वजैरथैः। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्हें जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर सदश्वैरुक्मुषन्नार्वेटेः पुरटवर्मिभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याश्चैव पदानुगैः पारमेष्ट्यान्युपादाय पन्यान्युच्चावचानि च पादयोरन्यपतत प्रेम्णा प्रक्लिन्य हृदयेक्षणः। भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवनी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदी ग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। पादुके न्यषत् पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्या स्नापयन् नेत्रे जय। पादुके न्यषत् पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन् नेत्रजलैर्जलैः। उनके प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रखी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बही जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी के हृदय से लगाए रखा। भगवान ने नेत्र जल से भरत जी का स्नान किया। दुर्वन्तोत्तरासंगान् पतिं वीक्ष्य चिरागतं उत्तराः कौशलमाल्याः क्रन्तो नृतुमरुमदा। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। पादुके भरतो अग्रणः चामरभ्ये जनोमत्तमे विभीषणः सुग्रीवः श्वेतक्षत्रं मरुत्सुतः। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचा।
धनुर्निषङ्गाञ्चर्तृघ्न सीतातीर्थकमण्डलम् अविभद्रङ्गदः खड्गं हेमं चरमर्चराण नृप। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंबर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बवान ने ढाल ली। पुष्पकस्तोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानस्य बन्दिभिः गिरिजे भगवान राजन ग्रहेश्चन्द्रेवोदितः। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं, बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे। भ्रातृभिरनन्दितः सोऽपि सोत्सवामं प्राविशतः पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्न्यः स्वमातरम्। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार किया। फिर उसके बाद अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंद उत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। गुरून् वयस्याश्वरजान् पूजितः प्रत्युपूजयत वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयुतः। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार किया। पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणान् स्तन्वोत्थिताः आरोप्यान्के अभिषिञ्चन्त्यो बाष्पोघैर्विजहु शुचः। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार होता है, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने पुत्रों से आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा सुख मिट गया। जटा निर्मुच्य विधिवतः कुलवृद्धः शमंगुरः अभ्यंशद हितवेन्द्रं चतुः सिंधुजलादिभिः। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों ओर समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। एवं कृतिशिरः स्नानः सुवासाः स्त्रग्विलङ्कृतः स्वलङ्कृतः सुवासो वीरभ्रातृभिर्भार्यायावभो। इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादित प्रजाः स्वधर्मनिरता वरलाश्रम गुणान्विताः जुगोपपितृपद रामो मेनिरे पितरं च तम्। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। इसके बाद कोई अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसोऽभवतः रामराजन धर्मज्ञे सर्वभूत सुखवाहे। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेतायुग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है।
वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुदाशन् प्रजानां भरतर्षभ। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण काम करने वाले बन रहे। नादिव्याधिजराग्लानिदुः कशोकभयक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीदरामे राज्यन्निधोक्षजे। इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता व शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, सुख, भय और थकावट नामात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्म गृह में धीयम शिक्षयन स्वयमाचरत। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राज ऋषियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया धिया च भावाज्ञा भर्तुः सीता हरन्मना। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः। श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन अभी समाप्त नहीं हुआ। शेष लीलाओं का वर्णन अथको का 10वां अध्याय इसमें आगे का। जय श्री आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद समय कल लीलारती रसरस धान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरिचरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्त्वरेश प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय श्री कृष्ण।